मैं विक्रम कुमार अभी आप लोग को सर्किल पढ़ाने जा रहा हूँ। सर्किल होता क्या है, देखिए सर्किल यानी वृत्त एक गोलाकार होगा एरिया, सर्किल हो गया। इसका यह बीच में सेंटर हो जाएगा और यह जो बाउंड्री किया गया है गोलाकार, इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। इससे कुछ रेडियस लेके हम, ये सेंटर है, सेंटर से कुछ रेडियस लेके हम एक सर्किल खींचे हैं। ये पूरा अगर इससे यहाँ तक पूरा स्ट्रेट लाइन मिला दिए सेंटर से होते हुए तो ये हो जाएगा हमारा कॉर्ड। इसका कुछ नाम देते हैं ओ ए बी। अब ध्यान दीजिए, तो हमारा जो ओ पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल। और एओ चाहे ओ बी, कोई एओ चाहे ओ बी, सेंटर से चाहे कोई भी वैल्यू, चाहे मान लिया जाए यहाँ से ओ सी कोई भी हो, तो इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल। और सेंटर से होते हुए ये पूरा पार किया है ए बी, इसको हम कहेंगे डायमीटर ऑफ सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल। और जो यह पूरा बाउंड्री है गोलाकार सर्कुलर, उसको हम कहेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। क्या कहेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। इसके आगे इतना समझने के बाद हम इसको आगे पढ़ेंगे। जैसे यह एक सर्किल है, यह एक सर्किल है, यह इसका सेंटर है, तो हम इसको सेंटर से होकर पास करा दिए स्ट्रेट लाइन, उसको तो हम कहते हैं डायमीटर, यहाँ लिखे हैं डायमीटर ऑफ सर्किल। लेकिन सर्किल को हम कहीं से काट दे, यहाँ से काट दे, चाहे यहीं से काट दे, यहीं से काट दे, यहीं कहीं से काट दे, तो जो हम काटते हैं तो काटने वाले क्या कहते हैं? कॉर्ड। क्या कहते हैं? कॉर्ड ऑफ सर्किल। मान लिया जाए यह लाइन BC है, तो यह BC लाइन को क्या कहेंगे? कॉर्ड ऑफ सर्किल। यह हो जाएगा हमारा कॉर्ड ऑफ सर्किल। और मान लिया जाए यहाँ O है, तो यह जो B से O होते हुए C के पास गया है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आर्क ऑफ सर्किल। आर्क ऑफ, इससे यह स्पष्ट होता है कि सर्किल को हम कहीं से काटते हैं तो आर्क हो गया, कॉर्ड हो गया, लेकिन सबसे बड़ा कॉर्ड डायमीटर होता है। इससे बड़ा कॉर्ड कोई दूसरा नहीं होता। तो इसको हम लिखेंगे, लिख सकते हैं लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल is called diameter, is called diameter। इसके आगे हम पढ़ेंगे, जैसे कि यह सर्किल है, यह एक सर्किल है, सर्किल का यह सेंटर है O। अब यहाँ से हम कोई आर्क काट दिए हैं, कोई कॉर्ड ले लिए हैं जो आर्क काट दिए हैं, मान लिया जाए इसका नाम AB है, तो इस सरकमफ्रेंस को दो भाग में बांट दिया, एक इधर से और एक इधर से। तो जो दो भाग काट दिए, इसको हम बोलते हैं आर्क। लेकिन यह छोटा वाला है तो इसको कहेंगे माइनर आर्क।
माइनर आर्क। यह बड़ा वाला है तो इसको कहेंगे मेजर आर्क। और इस एरिया को कहेंगे माइनर सेगमेंट। इस वाले एरिया को मेजर सेगमेंट कहेंगे। मेजर सेगमेंट कहेंगे। अब इसके बाद आगे इसको मिटाते हैं। इतना समझने के बाद आर्क हो गया, माइनर आर्क, मेजर आर्क समझ गया, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट भी समझ गया। इसके आगे एक और समझते हैं। जैसे यह पूरा सर्किल है तो इसको हम बोलते हैं सर्किल, लेकिन इस सेंटर है, ये पूरा सर्किल है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ इसको हम डायमीटर मिला दिए। अगर हम नीचे वाला चाहे ऊपर वाला कोई एक पर्सन मिटा दिए तो इस सर्किल की आधा बच गया, तो इसको कहेंगे सेमी सर्किल। क्या कहेंगे? सेमी सर्किल। इसके बाद इतना समझने के बाद फिर आगे हम मेन में अब ध्यान दीजिए, यह भी रेडियस है, यह भी रेडियस है, टोटल है डायमीटर। द डायमीटर ऑफ सर्किल डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ सर्किल आर प्लस इहो आर है, इहो आर है, टोटल डी है। डी बराबर हम लिख सकते हैं आर प्लस आर यानी 2r, यानी डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस लिख सकते हैं। तो इतना डायमीटर निकल जाएगा। इसके आगे कहेगा इसका सरकमफ्रेंस बताइए, बाउंड्री का सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, या इसी को कहते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्किल। यानी सरकमफ्रेंस का मतलब हो गया बाउंड्री। जैसे कोई भी जमीन का टुकड़ा है उसको हम गोल बाउंड्री करा दिए तो हो गया हमारा सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल सी इक्वल टू होता है 2 पाई आर, वेयर पाई का वैल्यू, पाई इक्वल टू होता है आपका वैल्यू 22/7 और 3.14। ये हम मानते हैं नियर अबाउट, एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है, नियर अबाउट यह एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है। अब ध्यान दीजिए, पाई का वैल्यू तो इतना हो गया। ये आया कहाँ से? कोई भी सर्किल छोटा है चाहे बहुत बड़ा है, जब हम उसको सरकमफ्रेंस, इस बाउंड्री को इस डायमीटर से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो आता है वैल्यू वह क्या बताता है? पाई का वैल्यू बताता है। चाहे बहुत बड़ा सर्किल होता चाहे छोटा सर्किल होता, दोनों को डायमीटर से हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या बताएगा? पाई का वैल्यू बताएगा। इसलिए हम इसको पाई को, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता पाता है, पॉइंट में जाता है, जैसे 3.1415 कुछ करके होता है। तो इसको हम नियर अबाउट कितना मान लेते हैं? जो पाई का वैल्यू क्या होता है? पाई इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि यह एक्यूरेट वैल्यू नहीं बता रहा। पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर, लेकिन इसका वैल्यू जो 22/7 का हम प्रयोग करते हैं, बट 22/7 इज
ये रेशनल नंबर, यह क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इतना समझने के बाद हम आगे पढ़ेंगे। अब इसको जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, आपको रेडियस दे दिया है, कहेगा कि भाई इसका सरकमफ्रेंस निकालिए, तो सी इक्वल टू 2πr कर देंगे तो निकल जाएगा, आर की वैल्यू डाल देंगे 2। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर आपका रेडियस दिया है 7 सेंटीमीटर, कहेगा कि इसका सरकमफ्रेंस निकालिए, तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2πr। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 से 7 काट देंगे, 2 इंटू 22 कीजिएगा तो 44। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर। इस प्रकार निकाला जा सकता है। इसके आगे अब ध्यान, अगर हम यहाँ से c इक्वल टू 2πr है, तो हम c मल्टीप्लाई से इधर ले आएंगे डिवाइड में, 2 इंटू पाई इक्वल टू आर हो जाए। डायरेक्ट यहाँ से आर का फॉर्मूला निकल जाएगा, c/2π इक्वल टू आर। और क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से c इक्वल टू 2πr है, तो 2 और r को हम पहले लिख लिए, अब पाई को बाद में, कोई दिक्कत। तो c इक्वल 2r को क्या कहेंगे, ये भी r है, ये भी r है, टोटल को हम बोलते हैं डायमीटर। इसके जगह d लिख सकते हैं, d/पाई। इसका मतलब हम लिख सकते हैं c/d इक्वल टू पाई, ये भी हो जाएगा। चाहे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसको ही इधर ले आइए, c/पाई इक्वल टू d। जैसे आपको c का वैल्यू दे दिया है 44 सेंटीमीटर, कहेगा d बताइए, d इक्वल टू, इस वैल्यू पर डाल दीजिए। c का वैल्यू कितना है, 44/पाई, पाई के वैल्यू नहीं ना लिखे हैं, c/पाई इक्वल टू d। तो c का वैल्यू कितना है, 44, और बाई पाई का वैल्यू हम जानते हैं 22/7 इक्वल टू d। तो 44/22, इसके डिवाइड में कुछ नहीं, 1 नहीं, इसके डिवाइड में कुछ नहीं, 1, ये हो जाएगा 44/22 इंटू 7, काट देंगे 2 मरतबे, तो 7 2 जा 14। डी का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया। इस प्रकार निकाला जा सकता है। इसके बाद अगर आपको सरकमफ्रेंस ही दे दिया है 88 सेंटीमीटर, कहा है कि रेडियस बताइए, तो रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ c है, मल्टीप्लाई से इधर ले आए, डिवाइड में 2π इक्वल टू r होगा, अब वैल्यू डाल दीजिए। तो c का वैल्यू 88 सेंटीमीटर, अब बाय 2, और पाई का वैल्यू 22/7 इक्वल टू r। तो 88 है, डिवाइड से ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, अब बाय 2 इंटू 22 काट दीजिए, 22 का 88 हो जाएगा, 2 2 7 14। तो रेडियस कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार बनाया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन कहेगा कि आप बताइए, यह एक सेमी सर्किल है, पूरा सर्किल के आधार
इसका कहेगा पेरीमीटर निकालिए, पेरीमीटर ऑफ सर्किल चाहे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सर्किल। तो इसका क्या फॉर्मूला, देखिए इसका क्या फॉर्मूला, पूरा रहता है तो हम बात जानते हैं C बराबर 2πr, तो इसका आधा है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर दिए, कट गया तो ये हो गया πr। यहाँ इसका सेंटर है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से एक यह रेडियस है, यहाँ से एक यह रेडियस, तो इसका रेडियस है तो ये हो गया r, ये हो गया r, तो r 2r, तो πr प्लस 2r, दोनों में r कॉमन है तो ले लिए, तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2। तो कहेगा पेरीमीटर ऑफ, अच्छा पेरीमीटर ऑफ सर्किल था, तब कहेगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, इतना ये आधा का, ये हो जाएगा हमारा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r, r कॉमन ले लिए तो पाई प्लस 2, यह हो जाएगा। इसी पर जैसे रेडियस दे दिया है आपका 7 सेंटीमीटर, चाहे मान लीजिए वैल्यू बदल देते हैं 21 सेंटीमीटर, कहेगा पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल निकालिए। सेमी सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल का फॉर्मूला हम क्या लिखे, पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और प्लस 2 बाई आर का वैल्यू कितना है 21 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, इसके डिवाइड में कुछ नहीं, एलसीएम लिए हैं 7, 22 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 21, और सॉल्व कीजिए, 22 प्लस 7 दूना 14 और बाई 7 इंटू 21 काट दीजिए, 7 3 जा 21, ये दोनों को ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 36 इंटू 3 108 सेंटीमीटर। इस प्रकार बनाया जाए। इसके आगे पेरीमीटर, इसके आगे जैसे यही सर्किल है, यह एक सर्किल है, यहाँ इसका सेंटर है, ये रेडियस, इस पर इस प्रकार मान लिया जाए थीटा एंगल बना रहा है, तब कहेगा कि इसका पेरीमीटर बताइए, चाहे इसका पेरीमीटर बताइए, तो इसको कहते हैं, जब इस प्रकार रहेगा तो इसको निकालने के लिए C = थीटा बाई 360 इंटू 2πr आता है। थीटा बाई 360 क्यों करते हैं, क्योंकि टोटल एक किसी पॉइंट पर टोटल कितना एंगल बनाता है 360 डिग्री, और इसमें कितना का निकालना है, थीटा का निकालना है, तो ये हो जाएगा, मान लिया जाए तो ये हो गया इस प्रकार फॉर्मूला। अगर आपको रेडियस दे दिया गया है 7 सेंटीमीटर और थीटा का एंगल दे दिया है मान लिया 30 डिग्री, तब कहेगा इसका सरकमफ्रेंस बताइए, इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, आर्क ऑफ सर्किल। सर्किल का आर्क बताइए, हाँ आर्क बताइए इसका, तो माइनर आर्क हो जाएगा, मेजर आर्क हो जाएगा, तो माइनर आर्क ऑफ सर्किल इसका बताना होगा। सर्किल ये हो जाएगा आपका थीटा, थीटा का जगह पर कितना है 30 डिग्री, बाई 360 गुने 2πr, 2 पाई के वैल्यू 22/7 इंटू आर के जगह पर कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 काट दिए, 10 से 10 काट दिए, इससे इसको 12 बार में काट दिए, इससे इसको 6 बार में काट दिए, इसको 3 बार में 11 बार में, अब कुछ नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 11/3 सेंटीमीटर, या इसको और डिवाइड कीजिएगा
तो 3.66 सेंटीमीटर आ जाएगा, 3.66 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आर्क ऑफ सर्किल। अगर माइनर था, अगर वही कहता मेजर आर्क, तो मेजर आर्क इसी का निकालते हैं। मेजर आर्क ऑफ सर्किल, मेजर आर्क ऑफ सर्किल कहेगा कि इधर से मान लिया जाए 30 डिग्री हम क्वेश्चन में दिया गया है, इधर से कितना बचे 360 में से 30 घटा दीजिए 330, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 330 डिग्री। तो अब यही फार्मूला लगाएंगे, थीटा बटा 360, तो 330 बटा 360 इंटू 2 पाई। तब पाई का वैल्यू हम जानते हैं 22/7, आर का वैल्यू दिया है 7, यहाँ 7 से 7 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, इसको काटेंगे 11 3 जा और 12 3 जा, इसके बाद इसको काट देंगे 6 मरतबे, इसको काट देंगे 3 मरतबे, इसको 11 मरतबे। तो यह हो जाएगा हमारा 11 × 11/3, यानी 11 × 11 121/3। इसको जब डिवाइड कीजिएगा 40.33 आ जाएगा सेंटीमीटर। या इसका मेजर आर्क निकल जाएगा 40.33 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा माइनर आर्क 3.66 सेंटीमीटर। इस प्रकार निकाला जाएगा। यही सब पेरीमीटर से रिलेटेड। अब पढ़ेंगे इसका एरिया। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ भी वही है, पाई का वैल्यू 22/7 और 3.14 का प्रयोग करना रहता है। जैसे इसमें क्वेश्चन दे देगा रेडियस है आपको 7 सेंटीमीटर, तो बताइए इसका एरिया कितना होगा। एरिया का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू करते हैं 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 7, इसका स्क्वायर, इसको तोड़ देते हैं 22/7 और 7 स्क्वायर है तो 2 बार, 1 7 से 1 7 कट गया, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 154 सेंटीमीटर इसका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। अगर ये 7 सेंटीमीटर तो इस पूरा एरिया इसका जमीन का टुकड़ा का कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर इसका। यहाँ से ए बराबर पाई आर स्क्वायर है, हम पढ़े थे डी इक्वल टू 2r, या तो यहाँ से हम r इक्वल टू d/2 लिख सकते हैं। इस r के जगह पर क्या लिख सकते हैं पाई इंटू d/2 का होल स्क्वायर, हो जाएगा पाई d²/4 यानी 1/4 पाई d²। यह भी फार्मूला हो जाएगा एरिया का। अब ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन दे दिया है कि डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, कहेगा इसका एरिया बताइए, तो इस फार्मूला पर डाल देंगे 1/4 पाई d²। तो 1/4 पाई के वैल्यू 22/7 और डी का वैल्यू है 28 का स्क्वायर। 1/4 पाई के वैल्यू 22/7 और स्क्वायर का मतलब 2 बार, 7 4 जा 4 से 4 कट गया, 22 × 28 कर दीजिएगा चला जाएगा, 28 × 56 56 6 5 11 6 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। इसके आगे क्वेश्चन कहेगा, आगे इसको मिटाते हैं, कि
अगर एरिया ही दे दिया है, एरिया दे दिया है 616 सेंटीमीटर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब कह रहा है रेडियस निकालिए। यहाँ से हम ए बार इसका क्या कह रहा है, रेडियस इक्वल टू वाट, रेडियस निकालिए। यहाँ से ए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ से ए अब मल्टीप्लाई से इधर ले आएंगे डिवाइड में, पाई इक्वल टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से आर स्क्वायर से इधर लाने के लिए क्या करना होगा, इसको रूट पे डालना होगा, ए बाई पाई। यह एक फार्मूला हो जाएगा रेडियस निकालने का। यहाँ से ध्यान दीजिए, जब एरिया दिया है 616 इसमें और रेडियस निकालना है, ए का वैल्यू कितना है 616 बाई 22/7 इक्वल टू आर होगा। इसको और तोड़ देते हैं, 616 बाई 22/7, इसको काटते हैं 11, तो कितना हो जाएगा 308, 11 दूना 22, 11 8 18। अब ध्यान दीजिए, तो 28 गुने 7, इसको हम रूट में है, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 7 यानी 2 इंटू 2 इंटू 7, एक 7 यह है, इक्वल टू आर। 2 दूना 4, 4 7 28 गुने 7। अब ध्यान दीजिए, इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 7 का स्क्वायर बराबर आर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 7 14 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आर का वैल्यू हमारा निकल गया 14 सेंटीमीटर। इससे निकल जाएगा। और क्या इसमें पढ़ना है, इसमें पढ़ना है जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसका डायमीटर बताइए, तो इसमें जब रेडियस निकाल लेंगे और डायमीटर कहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू आर, तो 14 गुने 2 बराबर 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके आगे हमको पढ़ना है जैसे चाहे इसी को पढ़ते। अब मान लीजिए सेंटर ओ है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो कहेगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल कहेगा एरिया ऑफ सेमी सर्किल कहेगा निकालने के लिए, जिसका रेडियस 7 दिया है। टोटल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2। पाई के वैल्यू जानते हैं 22/7 आर स्क्वायर, इसका मतलब 7 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख देते हैं, एक 7 से 7 कट गया, 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। इसके आगे हमको पढ़ना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। जैसे यह एक सर्किल है, सर्किल का इस सेंटर ओ है, मान लिया जाए रेडियस 14 सेंटीमीटर है, यह भी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। अब मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री का, चाहे 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तब कहेगा कि ये वाले जो एरिया है ना, इसका एरिया बताइए तो कितना है, यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। छोटा सेगमेंट है, ये छोटा सेगमेंट है, ये वाला एरिया, ये वाला बड़ा एरिया है, कहेगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बताने के लिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का जब कितना दिया गया है 60 डिग्री, अब बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 2 बार। अब देखिए 1 0 से 1 0, 6 6 जा 36, इसको काट देते हैं 3 11, 1 7 से 1 7, अब नहीं कटेगा, 14 7 98, 98 11,
8 9 8 17 9 10 1078 बाई 3 तो हो जाएगा हमारा बाई 3। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा कितना 3 3 9 1 7 5 3 15 2 8 9 3 27.66 359.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वही कहेगा तो या आप इसका मेजर सेगमेंट का निकालने के लिए मेजर सेगमेंट का एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए तो इधर से 60 डिग्री है तो इधर से कितना किसी पॉइंट पर 360 डिग्री बनता है तो 360 में से 60 घटा देंगे तो 300 डिग्री। तो ये जाएगा डायरेक्ट लिख देते हैं इसका फॉर्मूला 360 माइनस थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हो जाएगा थीटा का वैल्यू कितना है 60 यानी 360 माइनस 60 बाई 360 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर आर के जगह पर 14 स्क्वायर मतलब 2। अब देखिए इसको काटिएगा 7 दूना 14। अब 360 में से 60 घटिया 300 बाई 360